ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 7 अप्रैल 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, क्या क्यों ऐसे और वैसे के सभी प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्नचित्त भाव। आज बाबा हम बच्चों को प्रसन्न चित्त भाव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, क्या क्यों ऐसे और वैसे के सभी प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्नचित्त भाव। डिटेल में बाबा बोले, जो प्रसन्नचित्त आत्माएं हैं वे स्व के संबंध में व सर्व के संबंध में, प्रकृति के संबंध में किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन नहीं उठाएगी। अर्थात बाबा आज हम बच्चों को प्रसन्न चित्त रहने की व प्रसन्न चित्त रहने वाली आत्माओं की विशेषता बता रहे हैं, युक्तियां बता रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, जो आत्माएं क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे के प्रश्न में नहीं उलझती, जो एक पिता परमात्मा पर निश्चय बुद्धि होकर उस पिता परमात्मा के दिए हुए ड्रामा के नॉलेज को स्मृति में रख सदा यही अनुभूति करती हैं कि जो भी हो रहा है वह कल्याणकारी हो रहा है, जो होने वाला है वह भी कल्याणकारी होगा और जो हुआ था वह भी कल्याणकारी है। कोई भी घटना जो घटित हो रही है वह नई नहीं है, हमेशा होती रहती है। हर कल्प में यह घटना हुई थी। अर्थात नथिंग न्यू की स्मृति द्वारा सदा प्रसन्नचित रहना, यही बाबा कहते निश्चय बुद्धि बच्चों की निशानी है। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वे कभी भी क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे के क्यों में नहीं उलझते। तो अब प्रसन्नचित रहने के लिए ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर देखना है, निश्चय बुद्धि होकर हर सीन में हर आत्मा के पार्ट में कल्याण की अनुभूति करना है, तो हम प्रसन्नचित रह सकेंगे। आगे बाबा बोले, यह ऐसा क्यों व यह क्या हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या। प्रसन्नचित आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते देखते सुनते सोचते यही रहता है कि जो हो रहा है वह मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। वे कभी क्या क्यों ऐसा वैसा इन प्रश्नों के उलझन में नहीं जाते। अर्थात बाबा की श्रीमत है कि यदि प्रसन्नचित रहना है तो संकल्प में भी प्रश्नों की क्यों ना आए, क्योंकि जब तुम क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे के लाइन में उलझते हो, अर्थात कोई तुम्हारे मन में प्रश्न उठता है किसी आत्मा के प्रति, ड्रामा में किसी सीन के प्रति, तो तुम आत्माएं कभी प्रसन्नचित नहीं रह सकती। यदि प्रसन्नचित रहना है तो यही स्मृति हो कि हर सीन कल्याणकारी है, हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, जो हो रहा है वह पहले भी हुआ है, कोई नई बात नहीं है। तो इसी स्मृति के साथ हर्षित मुख रहना है, सदा एक पिता परमात्मा की याद की लगन में मगन रहकर उस पिता परमात्मा पर निश्चय बुद्धि रहकर हमें संशय नहीं उठाना है। हर आत्मा की अपना पार्ट है, हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है।
तो यह जो ड्रामा पर नाटक चल रहा है, इस नाटक को मूवी समझकर देखना। इस नाटक में एक्टर भी है, विलन भी है, हीरो भी है, हीरोइन भी है। सभी अपना अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रहे हैं। तो चाहे विलन का पार्ट हो या हीरो का पार्ट हो, किसी के पार्ट को देखकर भी हमें अपने ऊपर प्रभाव नहीं लेना है। हमें सदा अपने लक्ष्य को स्मृति में रख। पिता परमात्मा से जो प्राप्तियां हो रही हैं उसकी स्मृति रख। सदा हर्षित रहना है, क्योंकि हम वे भाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्हें स्वयं भगवान ने आकर चुना है। भगवान ने अपने वर्षे का अधिकारी बनाया है। तो हर सीन को कल्याणकारी देखना है। अपने पार्ट को भी साक्षी होकर देखना है। क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे के प्रश्न से उपराम रहकर सदा हर्षित मुख प्रसन्नचित्त रहना है। स्लोगन में बाबा बोले, स्वयं को मेहमान समझकर हर कर्म करो तो महान और महिमा योग्य बन जाएंगे। स्वयं को मेहमान समझकर हर कर्म करो तो महान और महिमा योग्य बन जाएंगे। महान और महिमा के लायक बनने के लिए हर आत्मा को न्यारा और प्यारा बनना होता है। अर्थात किसी भी सुख सुविधा के साधनों में आसक्ति ना हो, खाने की वस्तु में आसक्ति ना हो, पहनावे में आसक्ति ना हो, मैंपन का भान ना हो, देह भान से सदा न्यारे हों, सदा बेहद की बुद्धि अर्थात दृष्टि वृत्ति बेहद की हो, तो ही हम हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रख सकेंगे, विश्व का कल्याण कर सकेंगे, पवित्र पावन स्वच्छ पवित्र साफ बन सकेंगे। तो महिमा योग्य बनने के लिए, महान बनने के लिए बाबा की श्रीमत स्वयं को मेहमान अनुभव करो कि मैं आत्मा इस धरा पर विश्व कल्याण अर्थ निमित्त बनकर आई हूँ। मुझे यह काम करके वापस अपने घर परमधाम जाना है। तो मैं जैसी आई थी वैसे ही मुझे जाना है। तो मैं आई थी सतयुग में 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक। अब फिर मुझे वैसा ही बनकर जाना है। आज बाबा ने महावाक्य में जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस कलयुग में सब रावण की जंजीर में बंधे हुए जीवन बंध हैं, उन्हें जीवन मुक्त बनाना है। मीठे बच्चे, इस कलयुग में सब रावण की जंजीर में बंधे हुए हैं, जीवन बंध हैं, उन्हें जीवन मुक्त बनाना है। प्रश्न किया बाबा ने, कौन सा वर्षा आप ब्राह्मण आत्माओं के साथ सभी मनुष्य आत्माओं को भी मिलता है? कौन सा वर्षा आप ब्राह्मण आत्माओं के साथ सभी मनुष्य आत्माओं को मिलता है? उत्तर में बाबा बोले, जीवन मुक्त बनने का वर्षा सभी को मिलता है। तुम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनते हो, इसलिए तुम्हें 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाकी सबको अपने अपने धर्म में पहले जीवन मुक्ति, बाकी आधा कल्प जीवन बंध भोगना पड़ता है। अर्थात आधा समय सुख की अनुभूति होती है और आधा समय दुख भोगना होता है। बाकी हर एक स्वर्ग के सुख नहीं देख सकते, उसके लिए ब्राह्मण बनना पड़े, पाठशाला में शिक्षा लेना पड़े, माया पर विजय प्राप्त करना पड़े। गीत सुनाया बाबा ने, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। आज बाबा ने धारणा में मुख्य सार में पहला पॉइंट सुनाया। बाबा बोले, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है।
अच्छे गुण धारण कर कर्म करने हैं, माता पिता को फॉलो करना है। दूसरा पॉइंट बाबा बोले, योग बल से काम क्रोध को जीत हल्के नशे में रहना है। अर्थात योग बल से काम क्रोध के हल्के नशे को भी समाप्त करना है। निमित्त बन सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाने की सेवा करनी है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।